पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दी लगी, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सच्चिदानन्द भगवान की जय। गीता माता की जय। हाँ जी, अगला श्लोक 29th की 30 30 हमने एक मिनट 30 29 हमने कर लिया था 30 से 30 से स्टार्ट वही मैंने भी सोचा था। स्टार्ट फ्रॉम 30। देखिए आज एकादशी है, मैं भागवत पढ़ के आ रहा था और कैसे माया बाय मिस्टेक भागवत केम विद मी इंस्टेड ऑफ भगवत गीता। सो एनीवे थैंक यू फॉर द गीता। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः सो अरे भगवान प्रकृति के 3 गुण बता रहे हैं। पिछली बार हम लोग जो बात कर रहे थे, तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो जीवन में जो भी घटना दुर्घटना किसी भी प्रकार का कुछ भी घटता है तो समझदार व्यक्ति ये मान के चलता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसलिए न सज्जते मतलब फिर उसमें वो लिप्त नहीं होता। लिप्त होने का मतलब मान लीजिए कोई अच्छी घटना घटी तो प्रसन्न हो गए तो सज्जते, दुर्घटना घटी तो दुखी हो गए। दोनों ही परिस्थितियों में अनासक्त व्यक्ति तत्वविद्ता, जो तत्ववित्तु महाबाहो, जो तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष है, वो ये मान के चलता है कि ये सब प्रकृति की घटनाएं हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ता, गुण गुण में बरत रहे हैं। बहुत अच्छा ये अध्याय है और ये गुण का आगे भी बहुत अच्छा आएगा। 3 प्रकार के जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसकी व्याख्या आगे भी बहुत अच्छी आएगी। तो ज्ञानी को, हमको अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूं। ज्ञानी को ऐसा लगता है प्रकृति में निर्वहन कर रही है अपना एक दूसरे। जैसे कि आग में हाथ डाल दिया तो आग का स्वभाव है जला देना। धोखे से हाथ पड़ गया तो भी आग जला देगी। जानबूझ के आग में हाथ गया तो भी अग्नि जला देगी। तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो उसकी प्रकृति है जला देना। तो यदि आग में हाथ जला तो ज्ञानी को भी दर्द हो जाएगा, अज्ञानी को भी दर्द होगा। दर्द दोनों को होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया या तत्ववेत्ता हो गए तो दर्द नहीं हो। क्योंकि आत्मा जब तक शरीर के अंदर है तब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों चीजें हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तार तो तार। तो अनुभव तो ज्ञानी को भी होगा कि शरीर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, पर वो व्याख्या नहीं करेगा जैसा अज्ञानी करता है। वो दर्द को दर्द मान के ना वो रिपल्सन में आएगा कि कोई, और ना कोई उसका कोई समर्थन करेगा। दोनों चीजों से परे जाएगा कि आग का स्वभाव है जलाना और मेरे को आग में हाथ चला गया, जल गया हाथ, तो स्वीकार करेगा। दर्द उसको बराबर भी होगा, पूरा होगा। सारा खेल अंदर अंदर बदल जाएगा।
बाहर से हो सकता है वो पट्टी बट्टी करे, जो भी दुनियादारी की चीजें हैं वो सब अपना व्यवस्था पूरी करे। और ज्ञानी कई बार अज्ञानी से ज्यादा उलझा हुआ भी होता है संसार में बाहर से, क्योंकि उसको मालूम है नाटक चल रहा है, यदि जरा सा भी मैं हट गया तो ये पकड़ में आ जाएगा नाटक। तो कई बार ज्ञानी अज्ञानी से ज्यादा अज्ञानी जैसी हरकतें करता है, जैसे हमारे दत्तात्रेय महाराज, जैसे हमारे ऋषभदेव, जैन परंपरा में भगवान ऋषभदेव, उनकी हरकतें ऐसी थी, भागवत में आता है कि वो कई दिन नहीं नहाते थे। नवम स्कंद में और अष्टम स्कंद में उनका है ना, कई दिन नहीं नहाते थे। सामान्य सा भी ज्ञानी जो जरा सा अभी तो चलना ही सीखा है, वो भी एक बेसिक रूल जानता है कि सुबह बिना नहाए कैसे माला जप लें, भाई बिना नहाए कैसे पूजा, और बिना नहाए भोजन कैसे। अब ये बिल्कुल सामान्य सा ज्ञानी भी इस व्यक्ति को महामूर्ख जड़ समझेगा, क्योंकि ये प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं कर रहा है और नियम ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो कैसा ज्ञानी हो सकता है। तो तत्ववेत्ता जो ज्ञानी हुए हैं, या जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, या जो उनको अपरोक्ष की अनुभूति है, ऐसे लोग अज्ञानी से भी ज्यादा अज्ञानता पूर्वक कार्य करते हैं, क्योंकि वो अंदर से जानते हैं ना कोई पवित्रता बची ना। और हमारे महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि मुंह को कितनी बार धोगे जिसके बाद वो जूठा ना रह जाए। ये जीव का मतलब ही जूठा है, इसको कितनी बार धोएं कि जूठापन ना बचे, हो ही नहीं सकता। शरीर को कितना ही तुम पवित्र कर लो, नवद्वारे पूरे देह, ये 9 द्वार वाली जो देह है ये सदा पवित्र है, इसमें हर समय गंदगी डिस्चार्ज हो रही है, इसको कभी पवित्र किया नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि नहाना जरूरी नहीं है, स्नान जरूरी है, लेकिन इसका और मुक्ति, मोक्ष, आनंद, शांति, परमात्मा, इससे कोई लेना देना नहीं। वहां पर ब्रह्मज्ञानी के से कोई नियम नहीं बचता है। ब्रह्मज्ञानी या फिर जो भी सामर्थ्यवान है, उनकी जैसे भगवान राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, परमात्मा कोटि की जो महापुरुष हैं, इनको फिर कर्म का कोई दोष नहीं लगता। इसलिए परमात्माओं के उच्च कोटि के जो महात्माओं की क्रिया में कुछ दोष दिखे भी तो भी वो दोष कारक नहीं होता। हमारी दृष्टि में दिख रहा है पर वो होता नहीं, माना नहीं जाता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर चौपाई लिखी है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। और एक सामर्थ्यवान एक ही है, वो है परमात्मा, या परमात्मा को जानने वाला जो जान चुका है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, या तो ब्रह्मज्ञानी जो परमात्मा के लेवल का है, और या सीधा परमात्मा। देखो इनको फिर समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो बात अलग होती। तो तत्ववित्तु महाबाहो, ये महाबाहो कि वो जैसा जानते हैं कि ये गुणा गुणी संसार, भाई एक आदमी क्रोधी है, अब ये उसको छेड़ेंगे तो वो क्रोध करेगा, हिंसा भी कर सकता है, तो गुणा गुणी उसका अपना भी कुछ नहीं, उसके अंदर क्रोध है। कितनी सुंदर बात है, जब कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने नाथ लिया, तो कालिया नाग को नाथने के बाद में जब उसको ऊपर लाने से पहले, जो नृत्य करने वाले थे उससे पहले, पत्नियां तो बैठी हुई हाथ जोड़ के खड़ी हुई। कालिया नाग ने बोला मुझे 2 बात आपसे पूछनी है, आपने मेरे को परास्त कर दिया, नाथ भी लिया, मैं आपके अधीन हूँ, लेकिन एक बात पूछता। बोला क्या? भगवान बोले। तो उस कालिया नाग की बड़ी सुंदर प्रश्न है वहां कि दुनिया को किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। सर्पों को किसने बनाया? बोला वो भी हमने बनाया। सृष्टि हमने, जब संसार हमारा, सृष्टि हमारी, संसार सृष्टि के सारे जीव हमारे, तो संसार आपने बनाया, सृष्टि आपने बनाई, सृष्टि के सारे जीव, सब प्रकार के जीव आपने बनाए, सर्पों को भी आपने बनाया। बोला हमने बनाया। तो सर्पों के अंदर जो क्रोध और जो विष दिया है वो किसने दिया? वो तो हम पैदा नहीं लेके आए अपने मन, वो भी आपने ही दिया, प्रकृति का ही दिया हुआ है। तो ये 2 चीजें आपने दे दी, क्रोध भी दिया। सर्प में थोड़ा क्रोध होता है, इसलिए सर्प को पालना बहुत मुश्किल काम है। जैसे और जानवरों को हम पाल पोल के वो सर्प पे भरोसा नहीं कर सकते कभी, कितना ही हो। काल का भी नाम, काल का पर्यायवाची भी सर्प है, तो उसको पालतू नहीं बना सकते, सर्प को मुश्किल होता है। तो सर्प, कालिया नाग कहता है कि यदि सर्प में क्रोध आपने दिया और क्रोध को प्रदर्शित करने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए आप विष आपने दिया, तो भवान ही कारणम,
10वें स्कंद में देखो कितना सुंदर, भगवान ही का आप ही तो कारण हो सब देने के, तो फिर मेरे को क्यों मार रहे हैं आप? तो प्रकृति गुणा गुणेषु बंधे, तो गुणेषु वर्तन्ता, भैया आपने स्वभाव ऐसा दे दिया तो कोई भी आदमी छेड़ेगा, आसपास से गुजरेगा तो हमारा स्वभाव है, एक गुण मतलब स्वभाव है कि हम तुरंत क्रोधित हो जाएंगे, हमारे बस में भी नहीं है। और गुणेषु वर्तन्ता, जो हमारा गुण है डसना, वो निकलेगा, हमारा स्वाभाविक गुण है। तो ज्ञानी ये जानता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ता, ये गुण गुण में, अच्छा कोई दयालु व्यक्ति है, अहिंसक प्रवृत्ति यदि उसके अंदर, उसको कितना ही बोला जाए कि तुम हिंसा कर लो, नहीं कर पाएंगे, गांधी की मजबूरी है, नहीं कर सकते दूसरे की हिंसा। क्रांतिकारी जो थे उनकी मजबूरी है, अहिंसक नहीं बन सकते, उनको मालूम देश आजाद करा, दोनों का मोटे व्यक्ति, एक अहिंसक नहीं बन सकता, एक हिंसा नहीं कर सकता। तो इस दोनों अपनी अपनी जगह महान है, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ता। जो लोग अहिंसक टाइप के थे वो इधर चले गए, गांधीवादी बन गए। जो थोड़ा अग्रेसिव थे, जिनको लगता था कि सामर्थ्य के बल पे जीता जा सकता है, इधर आ गए। गुणा गुणेषु वर्तन्ता। तो भगवान ये कहते हैं कि प्रकृति में इतनी सी बात यदि समझ में आ जाए कि गुणा गुणेषु वर्तन्ता, तो इति मत्वा न सज्जते, फिर ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वो किसके प्रति क्रोध हो, क्योंकि क्रोध करने के लिए सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार चाहिए, जिम्मेदार तो इसका है ही नहीं, है तो गुण गुण में बरत रहे हैं। तो इसीलिए प्रकृति गुण समूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विचारलेत। इसलिए ऐसे ज्ञानवानों को चाहिए, जो अज्ञानी है, जो इस बात को नहीं जानते, उनको विचलित ना करें। और इसलिए भगवान ये कहते हैं लास्ट में कि जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो अभी जस्ट पहले कहा, उनको विचलित ना करे, तो वो क्या करे, वो व्यक्ति, उसके लिए क्या किया जाए संभालने के लिए, तो वो क्या करे, उसके लिए भगवान है 30वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। मयि सर्वाणि, अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब भगवान इस जो अभी तक बताया है ना, अब यहां से अपनी वाणी का उपसंहार कर रहे हैं, समरी दे रहे हैं, जो बता चुके हैं धीरे धीरे। ये लास्ट सब नियम बताने के बाद में लास्ट में यही बात लगभग भगवान आगे भी कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। यहाँ कर्मों की बात कर रहे हैं, वहां धर्म की बात कहेंगे। मयि सर्वाणि, तो अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अध्यात्म चेतसा होकर के, द वेरी अवेयरनेस, बुद्धि से, सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म, बहुवचन है, प्लूरल नाउन है ये, सर्वाणि मतलब सारे, कोई एक कर्म नहीं, दो कर्म नहीं, सर्वाणि, और फिर कर्म, सारे कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मेरे में छोड़ दे, मेरे में अर्पण कर दे, मेरे में विसर्जित कर दे। और उससे क्या हो, कैसे, निराशीर, कैसे होकर, कैसा करने की क्वालिटी क्या होनी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, निराशीर और निर्ममो। निराशीर, कोई होप ना रहे, कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे, कोई आशा ना रहे हो, और निर्ममो, ममता रहित होकर के, भूत्वा मीन्स होकर के, युद्धस्व, युद्ध, और कैसे, अंतिम में विगत ज्वरा, सारे जो ज्वर हैं, जो ताप हैं, जो उबाल है, उससे परे हटके, गता विगता, उसको निकाल करके, और युद्धस्य, जो तेरा कर्म है, क्योंकि अर्जुन चूंकि यहाँ क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में खड़ा है, इसलिए भगवान कहते हैं युद्धस्व, युद्ध कर। लेकिन दूसरे बाजू हम सब लोगों के लिए कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो। तो ये थोड़ा सा इस पे समझते हैं, विचार करें। पहली चीज तो यह है कि अध्यात्म चेतसा, भगवान अध्यात्म चेतसा कहते हैं। इसकी व्याख्या वेदांत आदि में बहुत सुंदर से, और आगे गीता के भी कुछ श्लोक में आएगी, लेकिन यहाँ पर सरल सा अर्थ है कि निर्मल हृदय, अध्यात्म चेतसा। या और थोड़ा सा सरल करके इसके बोले सामान्य अर्थ में, तो ध्यात्म जो है शरीर भाव अपना मान के चलते हैं, मेरा शरीर है। अध्यात्म शरीर से हट करके, कि शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे एज ए गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, इसको भी अध्यात्म। देह भाव ध्यात्म, और विदेह भाव अध्यात्म।
सरल। जैसे हमारे जनक महाराज हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं वो भोजन भी कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं वो। उनका स्वादिष्ट भोजन के प्रति कोई वैराग्य नहीं है। कितनी समझने की बात है। हम स्वादिष्ट भोजन करते इसलिए हैं क्योंकि जीव के लिए स्वाद चाहिए, इसलिए। जनक महाराज स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो अध्यात्म चेतसा जान करके कि ये स्वाद का मेरा अपना कोई कनेक्शन नहीं है, जीव है, इंद्रिय है, बीच में शरीर है और भोजन है, तो विरोध भी नहीं करेंगे और समर्थन भी नहीं करेंगे कि वही लाना चाहिए, और आ गया तो मना भी नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं अध्यात्म चेतसा, जहां विरोध और समर्थन दोनों चीजें खत्म हो जाती है। और ये हर समय चाहिए होता है, हर समय। ये अवेयरनेस एक ऐसी है कि जो भी कर्म हो रहे हों वो अध्यात्म चेतसा हो। चेतसा मतलब चेतना, जागृत अवस्था। तो अध्यात्म चेतसा होकर के सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म। अब क्या है कि भगवान यहाँ क्यों सर्वाणि बोलते हैं, इसलिए कि कई बार क्या है कि जैसे कोई अच्छा हम लोग जीवन में करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, तो मान के चलते हैं मैंने किया है, दान दिया मैंने किया, कोई सेवा की तो मैं करके आया। कोई भी अच्छे काम का आदमी क्रेडिट स्वयं लेना चाहता है, बुरा काम हो गया तो फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, तो गलत। या लास्ट में भगवान की इच्छा थी। अब इतनी बुरी तरीके से नहीं बोला जाएगा, मान लिया कोई हो गया, रोग हो गया, अब क्या करें, ऊपर वाले की ऐसी मर्जी थी। अब किसी का बच्चा हो जाए घर में, हम बोले क्या करें, भगवान की ऐसी मर्जी थी, तो कितना बुरा लग जाएगा आदमी। बात तो वो भी सही है, लेकिन सर्वाणि कर्माणि बात नहीं है। अच्छे काम को, भैया हम बहुत बुरे हाल हैं हमारे, हम परेशान है, ये है तो हम कहें आपका चलो भगवान ने आप कृपा करें सब ठीक हो जाए। और कहें हम बहुत सुखी तो भगवान कृपा करें सबसे, तो फिर आदमी बुरा लगता है। कारण वही है, अच्छे काम का क्रेडिट आदमी स्वयं पे डालता है। बुरे काम की जो चीजें हैं, तो या तो इंसान कोई मिल जाए सामने, कोई भी ऑब्जेक्ट मिल गया, तो पत्थर मिल गया तो इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी गाड़ी की वजह से ऐसा हो गया। आदमी क्योंकि अहंकार असफलता का श्रेय अपने ऊपर पे नहीं डालना चाहता, नहीं तो अहंकार गलेगा उससे। अहंकार का मतलब है मजबूत पत्थर की तरह, जो बिल्कुल हमारे को टकराए नहीं किसी असफलता से, नहीं तो अहंकार को चोट लगती है। जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे ना कि पृथ्वी घूम रही है, सूरज घूम रहा है, हमको क्या लेने देना, हम तो यहीं बैठे हुए, कोई भी कहीं घूम रहा हो। लेकिन जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वो किसी के चक्कर लगाए अहंकार को फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हजारों सालों से यही मान्यता अरिस्टोटल ने दी कि पृथ्वी नहीं, सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। तो अहंकार को चोट लगती जब असफलता अपने सिर पे डाले, तो बहुत आसान होता है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। और जब कोई व्यक्ति विशेष नहीं मिलता तब हम भगवान पे डाल देते हैं कि आपकी यही मर्जी थी। तो भगवान ने यहाँ जानते हैं कलयुग में कैसे प्राणी होंगे, तो सीधा कह दिया सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य, सारे कर्मों को मेरे में सन्यस्य मतलब छोड़ दे। यहाँ पर देखो सन्यास का भी एक बहुत अच्छा अर्थ है। सन्यास के सामान्य अर्थ हम लोग मान के चलते सन्यास का कि घर परिवार छोड़ दिया, गेरू कलर के कपड़े पहन लिए, या चलो सफेद पहन लिए, जो मुख्यतः गेरू पहने जाते हैं सन्यास में, उसका भी अपना एक कारण रहा। तो सन्यास का जो मुख्य अर्थ होता है वो है कि या तो किसी के पास रख देना, कोई चीज नहीं स्वयं रखना, किसी चीज को होल्ड करना, उसको भी सन्यास कहा जाता है। और या किसी चीज को छोड़ देना। सन्यास में दो अक्षर शब्दों से मिलकर बना है, सम और न्यास। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, विधि पूर्वक। न्यास का अर्थ होता है छोड़ना। तो जैसे विनियोग करते हैं अपनी संध्या बंधन में हम लोग, तो ऐसी न्यास भी होता है। अगन्यास होते हैं, तो जैसे अगन्यास जब महामृत्युंजय आदि की जाप करते हैं तो पूरे शरीर के अगन्यास होते हैं, जैसे कि वो जो मंत्रों की शक्ति आए तो शरीर को हानि ना पहुंचाए। तो अंगूठे, ये उंगलियां, ये सब हृदय और शीर्षा और ये सब न्यास किए जाते हैं शरीर पे। तो स्पर्श करना मतलब रखना, और या छोड़ना, दोनों ही चीज को न्यास कहा जाता है। और इसमें सम उपसर्ग लगा दिया साथ में, तो सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, किसी भी चीज को अच्छी तरह से रख देना और या अच्छी तरह से छोड़ देना, ये सन्यास कहा जाता है। तो ग्रस्त या समाज छोड़ा तो वो भी एक अच्छी तरह से,
और गृहस्थी रखते तो भी अच्छी तरह से। इसलिए राम को ब्रह्मचारी कहा वाल्मीकि में। एक पत्नीधारी है, अच्छी तरह से परिवार का पालन करते हैं, कोई ऐसा दोष नहीं है व्यवहार में, चरित्र में, और एज ए किंग, राजा में, तो वो भी एक सन्यासी के ही समान है। एक राजा भी सन्यासी, इसलिए हमारे यहाँ ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, कितने नाम है, मूल शब्द वही रहा, ऋषि शब्द वही रहा, तो महर्षि, और महर्षि बोलते ही वो अर्थ अलग चला जाएगा। देवर्षि, ऋषि वही है, देव शब्द जोड़ दिया। राजर्षि, ऋषि वही रहा, जैसे हमारे वशिष्ठ जी हैं, राजर्षि हैं। राजा को जब कोई दिक्कत आती है तो सलाह मशवरा होते हैं, राजमहल में भी जाते हैं, राजकीय चीजों में हस्तक्षेप भी करते हैं जहां उनको गलत लगता है, तो ये राजर्षि हैं। कोई व्यक्ति, आज भी हमारे कुछ ऐसे महान नेता हैं भारत में, बड़े पद पे बैठे हैं, लेकिन अपना जीवन बिल्कुल ऋषियों की तरह है, राजपाट संभाल रहे हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन जीवन का जो अपना आचरण है वो बिल्कुल ऋषि, इनको राजर्षि कह सकते हैं। जहां अपना निष्काम भाव से देश की सेवा करना, तो कोई तो ऋषि करता है। ऋषि जंगल में जाके स्वयं के लिए करता है, ये ऋषि भरे समाज में, भरे सभा में बैठ करके और संसार के लिए करता है। इस ऋषि से ज्यादा महान ये ऋषि हो जाएंगे, राजर्षि। तो अच्छी तरह से समम न्यासम इति संन्यासम, अच्छी तरह से चीज को छोड़ देना, अच्छी तरह से रख लेना, उस चीज को संन्यास कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, अच्छी तरह से मेरे में सब कर्म छोड़ दे। ये नहीं कि कोई छोड़ दिया, कोई रख लिया, फिर कभी छोड़ दिया, कभी, क्योंकि अध्यात्म चेतसा की शर्त लगा दी, हर समय अवेयरनेस रहे। त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेवा समर्पयेत्, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवै ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। तुलसीदास जी कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। हे प्रभु, यदि मैं भोजन जो कर रहा हूँ वो भी आपको, तुम ही निवेदन, आपको अर्पण करके, लेकिन कपड़े भी पहन रहा हूँ, आभूषण भी पहन रहा हूँ, तो प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, आपको ही अर्पण करके, आपका ही प्रसाद मान करके। तो जितना मर्जी सोने के मुकुट पहनो, हार पहनो, ब्रेसलेट पहनो, नेकलेस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु प्रसाद, तो उससे क्या होता है कि अहंकार खत्म होता है कि मेरा नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है, उनकी कृपा से मिला हुआ। ये सारे जो खेल है गीता का, ये अहंकार को गिराने के लिए है। कर्मों की क्वालिटी कैसी हो कि अहंकार बीच से मैं कर रहा हूं ऐसा ना हो, प्रभु कृपा से गुणा गुणेषु वर्तन्ते ऐसा हो रहा है परिणाम में, और जो हम कर रहे हैं वो प्रभु कृपा। तो सारे कर्म प्रभु के दिए हुए हैं, उन्हीं के में आज्ञा पालन। तो जब प्रभु के अर्पण करके करेंगे तो उसमें बहुत सारी संभावना है कि गलत नहीं कर पाएंगे। जब भगवान को अर्पण करके कर ही रहे तो गलत कैसे होगा? और जो अर्पण करके नहीं भी करता तो होता तो कर्म है, लेकिन आगे भगवान कहेंगे कि सस्तेन एवसा, वो चोर है जो ये मान के। देखो, जो आदमी ऐसा, अभी दूसरे अध्याय में आया था, जो व्यक्ति भोजन करता है ये सोच के कि मैं भोजन कर रहा हूँ, या जिसके घर में भोजन बनता है कि हम लोग खाएंगे अपने लिए, वो भोजन नहीं करे, यो भुंक्ते स्तेन एवसा, वो आदमी अपना ही चोरी का पाप खा रहा है, वो चोर है जो स्वयं के लिए भोजन बनाता है। जो ये सोच, खाना तो हम नहीं है, परमात्मा खाने नहीं आता, सिर्फ भाव बदल देना है। देखो, एक कहानी है, मैं महापुरुष सुनाते हैं कि एक कोई ब्राह्मण जा रहे थे रास्ते से, और उस दिन शायद पूजा उनकी नहीं हो पाई, या किसी ने, यजमान ने कुछ अपमान कर दिया, तो मन में बड़ा विघ्न था, उनके उद्विग्न मन था। रास्ते में कुत्ता हो गया, और कुत्ता रोज जब जान पहचान हो जाती, बेचारा पूछ हिलाता, वफादार जी, तो आगे पीछे आने लग गया। उनको खुंदक थी, उन्होंने उठाया, 2 डंडे लगा दिए कुत्ते को। तो कुत्ता सोच रहा है मैंने क्या किया, मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। तुरंत उसने भगवान से अपनी भाषा में बात की, प्रभु मेरी क्या गलती थी, ये ब्राह्मण देवता किसी बात से खुंदक में होंगे, मैं तो पूछ हिला के इनको वेलकम कर रहा था, इन्होंने मेरे को क्यों मारा, आप दंडित। तो भगवान ने कहा कि देखो, ऐसा है, स्वान देवता की मैं ब्राह्मण हमारे यहाँ अवध्य है, मार तो सकते नहीं है, तुम बताओ, दोषी तुम्हारा है, आप बताओ क्या क्या इसको दंड दिया जाए।
तो कुत्ते ने बोला कि आप यदि इनको दंड देना चाहते हो, एक काम करो, ये जो पहाड़ी पे शिवालय है, इस मंदिर का इनको महान महंत बना दो। तो भगवान बोले कि तुम दंड दे रहे हैं या इनको वरदान दे रहे हैं? बोला नहीं, आप इनको बना दो। भगवान बोले लेकिन राज क्या है, रहस्य क्या है? वो कुत्ता बोला कि इनको आप महंत बना दो, क्योंकि मैं भी पहले इसी मंदिर का महंत था। जो कुछ भी आता था तो अच्छी अच्छी चीजें देखते थे, उसको ले जाते थे, भगवान को अर्पण नहीं करते। तो वही निवेदित, ये बहुत बड़ी चौपाई आप सब लोगों को याद होनी चाहिए। और इतनी सरल चीज है कि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उनको जानकारी में आ जाए कि प्रभु आपकी बड़ा कोई यदि लॉटरी लग गई, बड़ा प्रमोशन हो गया, बड़ा कोई आभूषण आ गया, कोई बड़ी चीज खरीद ली, कुछ भी, जैसे हम लोग कार पूजा देखो कहीं पूरी दुनिया में नहीं होती, हमारे भारत में जैसे यहाँ कितने लोग कार पूजा, मेरे को देख के इतना आश्चर्य होता है, कितना भाव है, कितने दूर आने। तो कार बाहर खड़ी है, भगवान लेकिन सिर्फ इतना भाव कि मंदिर में ले आए, भगवान का ही घर है। अब जो जिस एरिया में बैठे हैं सब उन्हीं का एरिया है, भीतर लाके थोड़ा मत्था टेक लिया, प्रभु आज हमें आपकी कृपा से कार मिली। कितना सुंदर, कोई मूर्ति नहीं, अंदर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ कर नहीं, सिर्फ इतना ही। आपत्ति विपत्ति काले परमात्मा समझ ले। बोले मैं भी वही करता था कि सारा जो आया खाना पीना या चीजें ले जाता था बिना अर्पण किए। वो लालच की वजह से स्वामी होनी मिल गई मेरे। तो ये ब्राह्मण फिर इनको भी महंत बनाओगे, ऐसा ही करेंगे, वहां जाके मनमानी करेंगे, खुंदक में रहेंगे, असम मनमानी करेंगे और हमारी तरह। तो कहने का मतलब यह है कि मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म पूर्वक और निराशीन आशा रहे, कोई आशा। अच्छा, जब सारे कर्मों को अर्पण कर दिया तो आशा भी हमारी फिर नहीं बंधेगी। जब जो हो रहा है सो हो रहा है। अभी हम कोई भी काम करते हैं तो पहले लक्ष्य सामने होता है, एक आशा होती है, एक होप होती है। आज की दुनिया में भी हमने कई बार हम आपस में बात करते हैं जब तो एक चीज कॉमन है कि एक होप ऐसी चीज है जिससे आदमी को छीन लिया जाए तो जीवन बेकार हो जाएगा तुरंत। आशा एक ऐसी चीज जो आदमी को जीने पे मजबूर करती है आगे के लिए। और ये जैसी होश संभालते तब से चालू हो जाती है कि बड़े होंगे ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, थोड़ा और ज्यादा मैच्योर होंगे तो अगले महीने ही करेंगे, और ज्यादा मैच्योर होंगे अगले साल ये करेंगे। अब ये अमेरिका और ये सब डेवलप कंट्री हैं तो और ज्यादा मैच्योर है, ये तो साल 2-2 साल 5-5 10-10 साल का प्लान हो जाता है, पता नहीं क्या। तो यही एक आशा तो है जो जीवन, जहां आशा खत्म है जीवन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बचेगा क्या। एक होप है कि कल हम जिंदा रहेंगे, कल हम बचे रहेंगे, तभी तो अगला कर्म होता है। अभी पता चल जाए कि कल या परसों या अगले महीने या अगली साल भी इतने बज के इतने मिनट पे और ये स्थान पे आपकी मृत्यु हो जाएगी, आज से पूरी साल ही नरक की तरह जाएगी। शेर शायर बोलता है ना, मरने के इंतजार में जीना पड़ा मुझे, वो इंतजार बहुत खतरनाक होगा। ये आशा कि हम नहीं, पड़ोसी को ये चला जाता तो इतनी आशा रहता है हम ना जाएं, हम बच जाएं। तो वो एक आशा जो है हमको हमारे जीवन से, हमारे समाज से, हमारे कर्मों सबसे जोड़ के रखती, तभी कर्मों में मजा आने लगता कि कुछ हो रहा है। बहुत खतरनाक चीज है आशा। निराशीर, जो सारे कर्म परमात्मा में अर्पण कर दिए तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। वही भगवान कहते निराशीर और निर्मम ममता रहित, किसी प्रकार की कोई ममता ना हो। कहने का मतलब यह है कि खेल पूरा रहे, दिखे पूरा, ऐसे क्योंकि ममता बाहर से नहीं होगी तो अब जो हमें पसंद नहीं उसको हम छोड़ देते हैं, तो ये ममता नहीं है ही नहीं हमारे पास। छोड़ना मतलब संन्यास का मतलब होता है पहले आपके पास जो है उसी को तो छोड़ पाएंगे। ये किसी बड़े विचारक से किसी ने कहा कि आपको यदि 10 मकान दे दिए जाए तो आप क्या करोगे? तो विचारक बोला कि उनमें से मैं 9 दान कर दूंगा, 1 रखूंगा अपना सिंपल लिविंग। और अच्छा, तो बोला यदि 10 कार आपको दे दी जाए तब क्या करोगे? बोला 9 दान कर दूंगा, 1 रखूंगा, 1 कार बहुत है मेरे लिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। 10 लाख डॉलर दे दिए जाए, बोला 9 दे दूंगा, 1 लाख रखूंगा, सजीवन कब क्या जरूरत पड़ जाए, मेरे क्या जरूरत, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो अंतिम पत्रकार ने पूछा कि यदि लेकिन आपके पास 2 शर्ट हो तब क्या करोगे? तो उसने बोला मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, दोनों अपने पास रखूंगा। तो उन्होंने बोला तुम लोग मकान 10 में 9 मकान दे के राजी, बड़े
कारें दे दोगे, 9 लाख डॉलर दे दोगे, 2 शर्ट में 1 शर्ट नहीं दोगे? बोला नहीं। क्यों? बोला कि 2 ही शर्ट है मेरे पास, बाकी तो कुछ है ही नहीं। होंगे तब देखा जाएगा, ना मकान है, ना कार है, ना पैसा है, बोलने में क्या जाता है, लेकिन 2 शर्ट तो है मेरे पास में, यदि नहीं दी तो तुम अभी कहोगे 2 है तुम्हारी दी। तो कहने का मतलब है कि जब हम निर्ममो, भगवान एक कथा और है, महाभारत में है, भागवत में तो नहीं है, वो श्लोक नहीं है, महाभारत में आता है कि जब राजा परीक्षित जन्म ले रहे थे और जन्म लिया था, तो महाभारत में आता है कि मृत जन्म हुआ था उनका, उत्तरायण प्रार्थना की थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर कथा, लंबी है लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर बात कही है कि यदि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई ममत्व तो नहीं है, कौरव और पांडवों के बीच में कोई द्वेष, कोई ममता, न कि इनके प्रति ज्यादा ममता हो, इनके प्रति द्वेष हो, दोनों के प्रति मेरा समान भाव यदि है, तो ये बालक जिंदा हो जाए। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है, शांति आदि पर्व में देखना। तो जो मूल ग्रंथ है ना, इनकी कथाएं बिल्कुल अलग है, इनको समझना, डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए व्यास जी ने कृपा करके भागवत और ये पुराण इसलिए बनाए, नहीं तो वो ऊपर वाले शास्त्र बड़े कठिन हो जाएंगे, वो समझना मति में भ्रम हो जाएगा। तो वो सब पढ़ने से पहले ना साधारण चीजें पढ़नी चाहिए, या फिर बड़ा तरीके से दोष दृष्टि रहित होकर के पढ़ो कि साहब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लिखा तो ठीक ही होगा, हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो अश्रद्धा पैदा होने लगती है शास्त्रों के प्रति। तो यहाँ भगवान जो कहते हैं निराशीर निर्ममो भूत्वा, तो 3-4 चीजें भगवान ने बताई, निराशीर भूत्वा, निर्ममो भूत्वा और विगत ज्वरा भूत्वा, तीनों चीज निकाल दो। ऐसे निराशीर होकर के, आशा रहित होकर के, निर्ममो ममता रहित होकर के, और विगत ज्वरा ज्वर संताप से रहित होकर के, तब आप मेरे में सारे कर्म, फिर सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य, फिर मेरे में छोड़ दो और बुद्धि रखो अध्यात्म चेतसा। कितनी सिंपल सरल सी बात। विगत ज्वरा भगवान ने क्यों कहा? ज्वर माने होता है, हिंदी में ज्वर किसको बोलते हैं? बुखार। बुखार को, बुखार का मतलब क्या है? सिम्टम्स क्या है? शरीर का ताप बढ़ जाता है, सीधा सीधा भाई, शरीर जब ताप बढ़ेगा उसको ज्वर बोला जाएगा। लेकिन आयुर्वेदिक मानता है कि ज्वर अपने आप में बीमारी नहीं है, ताप तो सिम्टम्स है ना। वो तो एक ऐसा, यदि वो सिम्टम भी नहीं आए तो ज्यादा खतरा है, अंदर बीमारी बढ़ रही है, तो वो तो हमारा लिए एक तरीके से वो एक हमारा शुभचिंतक है ताप, क्योंकि उससे पता लगता है परिवेश के अंदर कुछ गड़बड़ चल, अंदर कोई शरीर लड़ रहा है रोग से, और लड़ाई के करते करते शरीर को ताप आ गया और बाहर फेंक। तो विगत, इसका मतलब ज्वर जो है वो बीमारी ना होकर के बीमारी का सिम्टम्स है। यहाँ भगवान कहते हैं विगत ज्वरा, ताप से रहित होकर के, इसके इतना उन्होंने कह दिया विगत ज्वरा, संताप उत्ताप रहित होकर के। इसका अर्थ वो ताप जितनी वजह से अंदर आता है वो सारी चीजें भगवान ने एक शब्द में कह दी। विगत ज्वरा कैसे होंगे? वो सारे जो सिम्टम्स जो है ज्वर के, जो मेन डिजीज है उसको खत्म कर दिया जाएगा। विगत ज्वरा एक शब्द में भगवान ने बहुत कुछ, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। ज्वर का मतलब होता है शरीर जब उत्ताप में आए तो ज्वर कहलाता है। शरीर में बीमारी आए तो वो बीमारियों को रिफ्लेक्ट करने के लिए शरीर को ताप देना पड़ता है। अच्छा, शरीर की बीमारी होती है, और यहाँ पर ये जो भगवान कह रहे हैं, जो उन्होंने चीजें लगाई, निराशीर निर्ममो भूत्वा और अध्यात्म चेतसा, ये शरीर की तो नहीं है ना, शरीर को तो नहीं मालूम ममता क्या है, शरीर के पास अहंकार भी नहीं है, शरीर तो शरीर है, वो तो एक डेड चीज है। तो ये कहाँ की है? ये सब चीजें ये मन की है, ममता मन में, अहंकार मन में, और ये अध्यात्म चेतसा मन में। तो ये सारी चीजें मन की हैं। तो भगवान कहते हैं विगत ज्वरा, यानी कि मन का ही ज्वर, मन की बीमारियों का जो ज्वर है वो बुखार को उससे विगत, उससे हट जाए। तो मन की बीमारी के बारे में बता रहे, मन की, देखो साहब शरीर की बीमारी होती है, मन की भी अपनी बीमारी है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये अस्मिता है, ये सारी बीमारियां तो हैं मन की। जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, ये ऐसे चलते हैं पैरेलल। लाभ बढ़ेगा तो लोभ बढ़ेगा, फिर लाभ बढ़ेगा फिर लोभ बढ़ेगा, तभी तो आदमी आगे जाएगा, नहीं तो काम ही छोड़ देगा। तो लाभ क्या करता है, लोभ तो लोभ को बढ़ाएगा, और लोभ क्या करेगा, मन के ताप को बढ़ाएगा। मन में एकदम एक्साइटमेंट आएगा कि नया फिर कुछ होना, यहाँ पे फायदा हुआ, अब यहाँ पे कुछ होना चाहिए, फिर ये तो वो लाभ लोभ को और लोभ ताप को जो विगता ज्वर को बढ़ाता रहेगा। ऐसे ही ये सारी चीजें ये मन के ज्वर हैं, मन के ताप हैं। ये कोई आदमी हमसे कहे कि आपके हाथ में घाव हो गया या आपके पैर में देखो चोट लगी, खून निकल रहा है, तो हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा तो ध्यान नहीं दिया, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अच्छा भी लगता है कि आपने नोटिस किया। शरीर का कोई रोग बताए तो अच्छा ही लगता है, चलो अपना सिंपैथी भी मिलती है। लेकिन कोई आदमी मन का रोग बताए कि आप तो बड़े लोग ही हो, कितना बुरा लगेगा नहीं? बीमारी तो है। शरीर की बीमारी बताने पे हम उसको थैंकफुल होते हैं, लेकिन मन की कोई बीमारी बताने जाए तो भैया बुरा लगता है। कारण क्या है? क्योंकि हम मान के नहीं चलते हमारी बीमारी है। इतना ही है बस। जिस दिन पता चल जाए बीमारी है उस दिन जो बोलेगा वो तो। कबीर दास जी कहते निंदक नियरे राखी, घर में कुटी क्षमा मतलब आपने हमें बता दिया मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है जो नहीं होना चाहिए, तो आपने हमारे शीशे का काम किया, दर्पण का काम किया, हम आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन मन के बारे में कोई कहता है तो अहंकार स्वीकार नहीं करता, मेरे में वो कमी हो ही नहीं सकता, तुम गलत बोल रहे हैं। या फिर आदमी चलो वो नहीं माने तो दूसरी तरीके से मान ले कि तो कैसे करें, क्रोध के बिना कैसे चलेगा, क्रोध के बिना होगा कैसे, हम ये आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। लोभ के बिना कैसे वो परिवार है, सब कमाएंगे नहीं, लाभ नहीं करेंगे कैसे, तो लोभ तो सबसे, तो हम इसको बीमारी की तरह नहीं मानते। यहाँ भगवान विगत ज्वर सीधा बीमारी की तरह बात कर लेते हैं कि ये मन के ताप हैं, ये मन के इन सब चीजों में ताप बढ़ेगा, गर्मी आती है। यदि आदमी बहुत सारा क्रोध करे तो पहले हल्के लेवल पे, फिर धीरे धीरे शरीर के लेवल पे आप देखो शरीर लाल, आंखें लाल, खून उतरने लगता है, ताप ही तो ही है। पूरा शरीर रिफ्लेक्ट करता है कि आप गुस्से में है समय। और वो तो उतना क्रोध कर नहीं पाते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यदि पूर्ण रूप से क्रोध हो जाए तो हम ही मर जाएं। उतना कुनकुना क्रोध होता है तो उतना एडजस्ट जितना कर ले, एक्सट्रीम क्रोध हम कभी नहीं कर पाते, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा, झेल ही नहीं पाए, शरीर फट जाएगा। तो ये भगवान यहाँ कहते हैं कि ये विगत ज्वरा, कि इनको मन की बीमारी को मन की बीमारियों को पहले तो ये माने कि ये मन की बीमारियां हैं, ये चारों, काम, क्रोध, मोह और लोभ, मोह। फिर जब बीमारी मान लेंगे तब इनका शुरुआत होगी इनको सही करने के लिए। प्रीवियस स्टेज ये है कि पहले इनको समझा जाए कि ये हमारे लिए हमारी डिजीज है। हम यदि बहुत क्रोधी है इसका मतलब आदमी पेशेंट है, वो बीमार आदमी है। बहुत लोभ है तो बीमार आदमी क्यों? अच्छा, अध्यात्म चिकित्सा होने के लिए भी ये सब रिक्वायरमेंट चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। क्योंकि हमारा जो शक्ति, भाई शक्ति तो सीमित है ना शरीर में। उस शक्ति का क्या होता है, कोई वही शक्ति जो सीमित मिली है वो या तो काम में जा रही है या क्रोध में जा रही है। क्रोध में भी एनर्जी वेस्ट तो होती है। बिना क्रोध, बहुत जो कमजोर व्यक्ति वो क्रोध भी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, इन सब में शक्ति की जरूरत है। सारी शक्ति तो हमारी इसमें चली जाती, साधना के लिए शक्ति नहीं बचती फिर। साधना तो, और हम साधना के लिए भाई यदि सामान्य सी दुनिया की कोई चीज चाहिए तो एक शक्ति चाहिए उसको पाने के लिए। परमात्मा को यदि चाहिए, सर्वशक्तिमान है, कितनी शक्ति चाहिए होगी उसको। इसलिए हमारे कहते हैं बुढ़ापे का खेल नहीं है ये, जवानी युवावस्था भरी जवानी का खेल है। या तो संसार को ले लो या उसको ले लो, क्योंकि दोनों में शक्ति की जरूरत पड़ती है। हमको लगता है जब दुनिया के काम के नहीं रहेंगे तो भगवान के काम के। इसलिए भगवान कहते विगत ज्वरा, ज्वर नहीं आए ऐसा, निराशीर निर्ममो भूत्वा, और युद्धस्य विगत ज्वरा, हे अर्जुन तो विगत ज्वर होकर के निराशीर तू छोड़ दे कि क्या युद्ध का परिणाम होगा। और तू जो ये कह रहा था मैं मार दूंगा, ये हो जाएगा, वो मई सर्वाणी कर्माणी, तू सारे कर्म मेरे। कितने सरल भाव से बोल दिया। कोई आदमी हमसे कहे कि सारे कर्म हमें छोड़ दो तो हम क्यों छोड़ेंगे बताओ? सारी चीज हम मेरे पे छोड़ दो, सब कुछ। कोई भी कहे तो हम तो बड़ा घबराएंगे, पता नहीं क्या क्या मांग लेंगे।
भगवान कहते कितने सरल भाव, ये निरअहंकारी ही बोल सकता है कि सब कुछ मेरे में छोड़ दो। ये पूरा फुल कॉन्फिडेंस में वही बोल सकता है। आगे भगवान कहेंगे कि मैं तेरे को संभाल लूंगा, योगक्षेमम वहम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। ये कौन वही बोलेगा जिसके पास सही में उतना कॉन्फिडेंस है, उतनी पात्रता है। कितना नहीं तो आम आदमी कोई पढ़ेगा उसको लगे कोई अहंकारी बात कर रहा है, लेकिन अहंकार नहीं, बहुत सरलता, निरअहंकारी व्यक्ति का वचन है ये। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः। सारे जो ज्वर हैं इन सब को निकाल करके तो सर्वाणि कर्माणि, बहुत सरल, बहुत अच्छा श्लोक है साहब। ये जिंदगी को जीने के तरीके सिखाते हैं ये श्लोक। जिंदगी का जो रहस्य है वो पूरा रहस्य खोल के रख देते। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर इंग्लिश में कहावत कही थी, इट इज ए टेल टोल्ड बाय इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। किसी मूर्ख के द्वारा कही हुई एक ये कथा है, बहुत शोर है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, और बहुत रोष है, गुस्सा है, सब कुछ है इसमें। जैसे हम आमतौर से देखिए आदमी चलता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से पूरा परिवार पल रहा है मेरा, तो ये सिर्फ शेक्सपियर का कहना है शायद इसमें। वो कहता है टेल बाय टोल्ड बाय इडियट, कि इतना कुछ संसार में आदमी लेके चलता यही है और लास्ट में निकलता कुछ भी नहीं है, सिग्निफाइंस नथिंग। हम अपने जीवन को देखें, जब तक जिंदा है कितनी प्लानिंग की, मृत्यु आते ही एकदम ऐसा खत्म हो जाता है, सब खत्म मामला। कहाँ गए सारे वो एम्पायर, कहाँ गए सारी कल्पनाएं, एक मिनट में कोई फिर जरा सा भी कुछ वापस नहीं आता। दूर खड़े होकर के जब दार्शनिक दृष्टि से संसार को देखा जाए या अपने को ही आसपास के जो लोग देख लिया जाए तो भी वैराग्य मन में आने लगता है, सही में एक झटका से और कहानी खत्म हो जाती है। कोई दलील, कोई आर्ग्यूमेंट्स कुछ काम नहीं करता। तो जब ये सब चीजें पढ़ते हैं, इन सब चीजों को बार बार सुना जाता है, रसरी आवत जात है सिल पर पढ़त निशान, एकदम से नहीं साहब, हजारों लाखों पता नहीं कितने जन्म की यात्राएं हैं ये, तो मजबूत हो गया है मन, बिल्कुल मान के राज। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। बहुत सारा, जब जैसे किसी कढ़ाई में खूब पूरी तलते हैं खूब, तो जल के तेल पत्थर की तरह हो जाता है, उसी का रूप ले लेता है, खूब घिसना पड़ता है। तुरंत खाना बनाओ, तुरंत बर्तन धो लो तो शायद उतना आसानी से साफ हो जाए। तो मन पे इतनी कार्बन, इतनी सब चढ़ी हुई है, इतनी आसानी तो नहीं कि पहली बार बैठे या पहली बार सुन लिए और असर हो जाए ऐसा। तो बार बार इसलिए कहा जाए कि रसरिया, रहमान जी कहते हैं बार बार जब रस्सी आती जाती रहती कुएं से, तो कुएं का सिर पर बड़े से बड़ा हार्ड पत्थर पे भी निशान तो पड़ ही जाता है, कोमल रस्सी का। तो ये सब वही काम है। आगे का श्लोक ले लेते हैं। हमने एक वक्त ले लिया, हमने नेक्स्ट ले लिया 31। अच्छा, एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। यहाँ पर भगवान एक आप श्लोक और ले लो इसके साथ में। ये त्वेदभ्यसूयन्तो, सॉरी, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अब भगवान यहाँ अपना वही उपसन जो बताया उसके बारे में भगवान कहते हैं, एमे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मानवा अनुसूयन्ति, श्रद्धावन्तः जो भी मनुष्य, जो मनुष्य में मतलब मेरे, मतम इदम ये जो मेरा मत है,
जो मेरा ये ओपिनियन है, इसको अनुतिष्ठन्ति, उसका जो अनुसरण करता है, उसको जो मानता है, और कैसे मानता है, श्रद्धावंता अनुतिष्ठन्ति, श्रद्धा पूर्वक जो मानता है। कई बार मजबूरी में मानते हैं, ऐसा नहीं, श्रद्धा पूर्वक मानते हैं ऐसे। और दूसरी शब्द लगा रहे हैं नित्यम, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, लगातार, कभी कभी ऐसा नहीं, लगातार जो मानता है उसके लिए श्रद्धावंतो सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते, वो सारे कर्मों के बंधन से, कर्मों से नहीं, कर्मों के जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति मेरी इस जो बताई हुई बात को श्रद्धा पूर्वक और नित्य मान, तो श्रद्धा के साथ और लगातार और मेरे इस मत को जो मानता है। शब्दों का बड़ा, एक भी शब्द छूटा तो मुश्किल हो जाता है आज समझ में, क्योंकि गीता है 700 श्लोक में, बहुत बड़ी बात कही है, तो शब्दों को थोड़ा तो कम करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने सूत्रात्मक दृष्टि से गीता कही है, इसलिए इसकी टीकाएं तो विशाल है। आप देखो तो ये तो कितनी मोटी किताब हमारे पास ही रखी, और कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। उदय भैया तो पढ़ते हैं कई लोग, विनोबा भावे जी का अलग है, तिलक जी का अलग है, गांधी जी का अलग है, डोंगरे जी का, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने भाव दिए। विशाल विशाल टीकाएं लिखी गई, शंकराचार्य जी की है, ज्ञानेश्वरी जी है, ज्ञानेश्वर महाराज। ये तो सूत्र हैं, इन सूत्र जैसे पतंजलि के सारे सूत्र हैं योग दर्शन में, तो उन सूत्रों की जो व्याख्या करने जाए तब बहुत विशाल अर्थ निकल के आया। तो यह भगवान कहते हैं कि एमे मत, मेरे इस मत को अनुतिष्ठन्ति, जो मानता तो है लेकिन कैसे मानता है, एक तो श्रद्धावंता, श्रद्धा पूर्वक, और असूया भाव, अनुसूयंता, जहां पर कोई भी दोष ना हो। असूया माने दोष, और अनुसूया माने निर्दोष, बिना दोष के जो पालन करता है वो, और नित्यम, सदा, हमेशा के लिए, वो सारे कर्म बंधन से छूट जाता है। परंतु अगले में फिर से तू शब्द, मैंने आपसे कहा जब भी तू शब्द आता है तो वो पहली बात को ही संबंधित है पुरानी बात से। ये तो ये तदभ्य सूयन्तो, जो ऐसा नहीं मानता, नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, मेरे मत को जो नहीं मानता अर्जुन, सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान, वो सर्व पूरी तरीके, सर्व ज्ञान, चाहे उसके पास कितना ही ज्ञान हो, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान हो, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सारे ज्ञान से होने पर भी वो, और नष्टान विद्धि, उसको तू अचेतसा, मोहित जान, मूर्ख जान, मूर्छा वाला, बेहोश जान उसे, और नष्टान विद्धि, उसको तू नष्ट हुआ ही जान। क्योंकि अर्जुन अंत में कैसे, क्योंकि संपूर्ण प्राणी प्रभूतानि प्रकृतिम यान्ति, सारे जो जीव हैं वो प्रकृतिम यान्ति, प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानवान अभी स्वस्या प्रकृति, ज्ञानियों की भी अपनी प्रकृति है, वो भी सदृशम चेष्टते, ज्ञानी अपनी प्रकृति के हिसाब से चेष्टा करता है। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह मतलब, निग्रह बोलते हैं जिद को या हट को, अब इसमें किसी का कोई हट क्या कर सकता है। तीनों श्लोक काफी आपस में जुड़े हुए हैं। भगवान पहले जो कहते हैं एवे मत वेदम नित्यम, यहाँ भगवान मत कहते हैं। ये भी थोड़ा गौर करने जैसी बात है, भगवान जब मत कहते हैं ना तो कितना हम्बल होंगे उस समय। हम लोग कोई अपनी बात को ना ऐसे कहते जैसे यही सत्य है, ये भी बड़ा सीखने जैसा है गीता। ये हमारे अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है या जो सोशल लाइफ है, इसमें बड़ा काम का है। जब हम कहते हैं मैं ही ठीक हूं, तो आपका दायरा घटता चला जाएगा, चाहे सोशल में हो चाहे प्रोफेशन में, लोग बचेंगे। जब बोलेंगे जस्ट माय ओपिनियन, कितना यहाँ अमेरिका में ज्यादा सुनने को मिलता है, इंडिया में थोड़ा कम था। यहाँ आदमी कहेगा जस्ट मैं देख, बाकी आप देख, कितना सुंदर और हम्बल भी लगता है। और इससे नई सीखने की खिड़की भी खुल जाती है। क्या पता, जब मैंने आपको एक रास्ता दे दिया ना कि ये मेरा ओपिनियन है, तो इसका मतलब आपके पास भी एक एक्सेस, आप जब चाहो अपनी ओपिनियन भी दे सकते हो, तो मुझे एक नए सीखने का द्वार मिल जाएगा। एवे मत में कृष्ण जैसे महापुरुष, कृष्ण जैसे भगवान, साक्षात भगवान भी जब इस बात को कहते, एवे मत मेदम नित्यम, अर्जुन मेरा सिर्फ जस्ट माय ओपिनियन। दो चीजें जीवन में होती हैं, एक होता है मत और एक होता है सिद्धांत। मत जो होता है वो होता है व्यक्तिगत, मेरा अपना है, मेरा मत है। सिद्धांत जो है वो सर्वोपरि होता है।
सिद्धांत को मानना ही चाहिए। तो सिद्धांत एकदम से ऐसे नहीं बनते, सिद्धांत बहुत सारे मनन करके, जैसे कोई चीज का एक्सपेरिमेंट ट्रायल किए जाते हैं, जैसे कोई दवाई ड्रग लानी हो, ह्यूमन ट्रायल हुए, एनिमल ट्रायल हो, कितनी सारी चीजों के बाद वो फिर एक सिद्धांत बन जाता है कि साहब ये इतनी बार अब ठीक है ये। तो मत जो है वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल रहता है, लेकिन सिद्धांत जो इंडिविजुअल नहीं होता। सिद्धांत को मानना, शास्त्र सिद्धांत है उनमें जो लिखा। लेकिन भगवान जब ये कहते हैं कि मेरा मत है, तो भगवान की बड़ी करुणा है इस बात पे कि अर्जुन के अंदर जरा ये फील ना हो जाए कि मैं जो कह रहा हूँ वैसे ही कर। अर्जुन को भी एक दरवाजा अर्जुन के लिए खोल भी दूं कि इसके मन में कुछ आए तो ये पूछ भी ले। इसलिए तुरंत आप देखो 2-4 श्लोक के बाद अभी अर्जुन का क्वेश्चन करेगा। यदि भगवान कह देते ये ऐसा ही है तो शायद अर्जुन चुप हो जाता, लेकिन अभी अर्जुन प्रश्न करने वाला है 2-4 श्लोक में। ये बड़ा हम्बलनेस, बहुत एक मनो, अब भगवत कहा जाए ना, देखो अभी के जितने हम लोग मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं, मनु महाराज को जैसे पढ़ा है, या फिर वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट हुए, सिगमंड फ्राइड है, अपने आप में बहुत बड़ा उसका नाम है सिगमंड। अभी जो 70s 80s में बच्चों को पढ़ाते हैं, विलियम वुंट है, इसका काफी अच्छा नाम है। तो लेकिन विलियम वुंट इन सबको अभी के छोड़ दो तो थोड़ा पुराना और जिसका ज्यादा प्रभाव रहा वो सिगमंड फ्राइड का रहा। सिगमंड फ्राइड को के भी पैरेलल एक और रहा, कार्ल गुस्ताव जुंग रहा। ये तो यदि हम मान लिया फ्राइड को हम साइकोलॉजी का पिताजी बोले तो कार्ल गुस्ताव जुंग को दादाजी बोल सकते हैं। जुंग को यदि दादाजी बोलेंगे तो हमारे व्यास जी परदादा हो जाएंगे। वो परम मनोवैज्ञानिक है। उनकी जब आप देखो कथाओं में कैसी कथा घूमती है ऐसे, वो तो हम कथा कहानी ऊपर से सुनाते, चलो एक अनुष्ठान पूरा हो जाए, सुनने वालों की समझ में आ जाए, नहीं तो जब उस कथा के अंदर जाया जाए तो बड़ा दिव्य है कथाएं। माखन चोरी लीला को बिल्कुल एकदम एक हो हल्ला जैसा प्रोग्राम नहीं बनाते थे। चौथा दिन भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला की और ये किया और वो किया। कितना एक छोटी सी लाइन है, मैं जब उस कथा में जाना नहीं चाहूंगा, जो कोई भागवत होगी, छोटी सी लाइन है। नंद के घर में बच्चा हुआ है, 6ठा दिन हो गया है, अभी भगवान पैदा हुए, पूरा नंद गांव, पूरा गोकुल इस समय उत्साह हर्षोल्लास और सब मना रहा है, पूरा एक अच्छा खासा वो चल रहा है। अब हमको सोचे हमारे घर में कोई इतना बड़ा फंक्शन प्रोग्राम चल रहा हो, कल्पना करके देखना, क्योंकि वो एक लाइन ऐसी है कि उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, बाकी सब लाइनें ऐसी हैं। लेकिन व्यास जी इतने मनोवैज्ञानिक है कि ज्यादा वैसी लाइनें डाल देंगे तो आदमी सोचेगा ज्ञान का प्रसंग है, इस पे हम टच नहीं करें। जैसे वेदांत अछूता रह गया हम सब लोगों से। ब्रह्मसूत्र बताओ कितने लोगों ने पढ़ा है, आचार्य शंकर की भाष्य टीका गीता पर कितने लोगों ने पढ़ी, सब। लेकिन भागवत सबसे ज्यादा सुनी गई, शिव पुराण सबसे ज्यादा सुने गए। जहां भी अटेंड, राम जी से ज्यादा हम जन्माष्टमी मना लेते हैं, तो राम जी बिल्कुल बेचारे सीधे साधे खड़े हैं, जन्माष्टमी में थोड़ा कुछ करते, हंडी। तो व्यास जी जानते थे मनोवैज्ञानिक कारण से कि मैं ऐसी चीजें ज्यादा यदि डाल दूंगा तो ज्ञानी आदमी के लिए उतना काफी है वो एक लाइन, कि जिसके घर में फंक्शन है, जिसके घर में अभी 80 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ है, सारे नगरवासी रात दिन पूरा लगे रहते हैं हो हल्ला करने पे, और इस व्यक्ति को क्या याद आया 6ठे दिन कि देखो अरे मैंने कंस का कर नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया है। तो गोपाल गोकुल रक्षायाम, गोपालों को गोकुल की रक्षा देकर के नंद ने बोला कि देखो मैं कंस को टैक्स दे के आता हूँ। कभी किसी को हमको इस तरह ध्यान जाएगा फंक्शन में, कोई हमको कोई बोल भी दे कि तुमने टैक्स नहीं भरा, हाँ तुम टैक्स भरा के एंजॉय करोगे। कितना अर्थशास्त्र समझना हो तो भागवत से समझना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। और भगवान को वही बात चुभ गई कि इनको इस समय देखो ये टैक्स जा रहा है, किस चीज का जा रहा है, माखन मिश्री, इन सब चीजों का, जो चोरी की लीला है। पैदा हम करें, गाय हम चराएं, सारी मेहनत हमारी, और ग्वाल बाल ऐसे बेचारों को मक्खन नहीं मिलते खाने के लिए, जो कमा रहा है उसी को नहीं मिल रहा है। ये कैसा शासन है? और उसको कोई लेना देना भी नहीं, ये भी नहीं कि कोई सड़कें बना रहा हो या कोई व्यवस्था कर रहा हो उस पैसे से, उसको सिर्फ टैक्स चाहिए। तो ऐसा राजा को तो मामा जी को तो नष्ट करना ही पड़ेगा, संकल्प ले लिया उसी ने। ग्वाल वालों को उनका अधिकार मिलेगा, और जो जो अधिकारी व्यक्ति है और अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है उसको समाप्त होना चाहिए। तो माखन चोरी की लीला इस अर्थ में भी बहुत गहरी जाती है, पर वो है कि वो पक्ष सुनाने से श्रोताओं में मुश्किल हो जाती है, फिर भीड़ कम होने लग जाती है। तो हम भी कूदते भैया, आप लोगों को मारते, तो अपना गिफ्ट लाओ और
इस बहाने का आओ तो सही, एक 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 स्वाद तो लगे शुरू में, धीरे धीरे उसको भी सुना देंगे। तो भगवान यह कहते हैं कि ये में मत विदम्य, तो ये जो मत है मेरा, अनु तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसु। श्रद्धा जो होती है साहब, श्रद्धा देखो विश्वास और अविश्वास दोनों के परिणाम श्रद्धा है। आप किसी चीज में मान लिया आपको विश्वास हो गया, दूसरा आदमी आएगा नहीं ऐसा नहीं है वैसे, तो वो विश्वास तो टूट भी सकता है। विश्वास कभी भी अविश्वास में जा सकता है, अविश्वास कभी भी विश्वास में जा सकता है। बिलीव डिसबिलीव, ये दोनों भी कभी भी मुड़ सकते हैं। एक डॉलर के एक नोट पे क्या लिखा होता है भगवान के बारे में? गॉड वी ट्रस्ट। कह सकते हैं ना, कितने लोग हैं, मैंने सुना एक बार किसी ने कोर्ट में, न्यूयॉर्क कोर्ट में अपील कर दी कि हम नास्तिक, हम तो नहीं मानते, तो ये हटाओ डॉलर से, क्यों डॉलर तो हम भी यूज कर रहे हैं। ये मैंने पढ़ा था किसी न्यूज में कि एक आदमी विश्वास कर रहा है और एक आदमी विश्वास नहीं कर रहा है, नहीं है, दोनों एक ही कंट्री के लोग हैं, शायद एक ही हो सकता है, एक ही शहर के भी। यहाँ से विश्वास को कभी भी तोड़ा जा सकता है। भगवान में विश्वास से ज्यादा श्रद्धा की जरूरत पड़ती है, और ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अभी तो व्याख्या नहीं करूंगा इसकी, क्योंकि इसकी व्याख्या लंबी चलेगी। 17वां अध्याय जब आएगा तो भगवान ने 17 नंबर चैप्टर को नाम ये रख दिया, श्रद्धा त्रय विभाग योगो नामा, 17वां अध्याय। पूरा अध्याय श्रद्धा के ऊपर है कि श्रद्धा कैसी होती है, सतोगुणी श्रद्धा कैसी है, रजोगुणी श्रद्धा कैसी है, तमोगुणी श्रद्धा। तब वहां श्रद्धा के ऊपर बात चलेगी, फिर मैं बताऊं। लेकिन यहाँ इतना कहना चाहता कि श्रद्धा हृदय से निकलती है, और विश्वास है वो बुद्धि से निकलता है। जब आप किसी से कुछ सुनते हैं, तर्क वितर्क, तो एक विश्वास पैदा होता है उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में, विश्वास दोनों तरफ होगा। ईश्वर नहीं है ये भी एक विश्वास है, मान के तो चल रहे हैं आप लोग विश्वास, और ईश्वर है ये भी एक विश्वास है। एक गांव में दो नास्तिक, हमेशा कहानी सुनाता हूँ, दोनों लड़ते झगड़ते हैं। गांव में बोला फैसला कर लो, दोनों फैसला करने के लिए वाद विवाद में उतरे, रात भर वाद विवाद किया। आस्तिक कहता है, नास्तिक कहता नहीं है, क्यों है क्यों नहीं है, रात भर झगड़े। सुबह हुआ कि नास्तिक आस्तिक हो गया, आस्तिक नास्तिक हो गया, झगड़ा नहीं था, क्योंकि विश्वास था। श्रद्धा नहीं तोड़ी जा सकती, इसलिए बिलीव और डिसबिलीव के बीच में एक तीसरी जगह होती है जिसको बोलते हैं ट्रस्ट, एक भरोसा। बहुत यदि इंग्लिश का क्लोज शब्द देखा जाए, वैसे श्रद्धा को सीधा सीधा डिफाइन करने वाला कोई शब्द इंग्लिश में नहीं है, लेकिन ट्रस्ट कह सकते हैं, बहुत सिमिलर, बहुत थोड़ा थोड़ा इससे मैच करता हूँ। जहाँ एक बिल्कुल भरोसा, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा है, बाहर आंधी तूफान आग हवा पानी बाढ़ कुछ भी हो रहा हो, वो बच्चा जब तक गोद में, उसको बहुत, इवन जानवरों की बच्ची, माँ उतनी निडर नहीं हो सकती है, माँ भयभीत हो सकती है, माँ को डर लगेगा कि सही बाढ़ का पानी, लेकिन बच्चा जो पड़ा है गोद में, वो एक भरोसा है कि मैं सबसे सुरक्षित जगह हूँ। भक्त जब ऐसे भगवान के चरणों में होता है ना, तो वो जो श्रद्धा, एक भरोसा कि तू जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, जहाँ कोई कंप्लेन नहीं रह जाती। एक महात्मा जी नदी में जा रहे हैं, नाव में 4-6 लोग और बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद बड़ी जोर से बारिश आने लगी, नाव में पानी भरने लगा। तो महात्मा जी ने क्या किया, अपने कमंडल से वो पानी डालने लगे नाव में। लोग बोले अरे महाराज पानी बाहर डालो, भीतर डालो, नाव डूब जाएगी, पर सुन नहीं रहे, बार बार पानी डाल रहे। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई, धूप निकल आई, तो पानी तो धीरे धीरे खत्म हो गया। वो जो थोड़ा बहुत बचा है पानी, उसको बाहर डाल रहे। लोग बोले पागल बाबा है, जब पानी बाहर डालना था तब तो भीतर डाल रहा था, जब भीतर अब ये कुछ ही काम, कोई हानि नहीं कर, तो बाहर डाल रहा है, क्यों? तो महात्मा जी बोले मुझे लगा कि आज उसको हमको डुबाने की इच्छा है, उसकी खुशी है कि हमको डुबाना चाहता है, तो उसके कर्म में मैंने अपनी मई सर्वाणी कर्माणी, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ दिया, जल्दी जल्दी फिर डुबा। थोड़ी देर बाद लगा तो शायद मन बदल गया, अब तो डुबाना नहीं, बचाना चाहता, तो कोई छोटा सा पानी भी ना डुबा दे, कि किनारे पे भी ना डूब जाए, तो फिर हम बचाने राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह हवा है, यूं भी वाह हवा। हरि कहते हैं प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। कितनी सुंदर बात है बिंदु महाराज जी। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, वो जो चाहता है, गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। तेरी प्रभु हाँ में मेरी भी हाँ है, और तेरी नहीं में मैं नहीं चाहता हूँ, बराबर हो गई। ये श्रद्धावान व्यक्ति का जो श्रद्धावंता जो हृदय है, वो ये बोलेगा, ये फर्क पड़ जाएगा उस व्यक्ति को।
विश्वासी व्यक्ति क्या कहेगा उसी के लिए बनता है। गलत हुआ तो जाके कंप्लेन, क्योंकि वो मान के चला भगवान है, कोई सुनने वाला है कि आपने क्या कर दिया। आप जानते मैं रोज दीपक लाता हूँ, रोज नारियल चढ़ाता हूँ, रोज आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा अन्याय, मेरी नौकरी चली गई और आप थे। वो कंप्लेन जाके करेगा, ये विश्वास। वो कहेगा यहाँ तो सुनते ही नहीं, वो बगल वाले मंदिर में जाओ, वो नए नए भगवान जी आए लेटेस्ट सब जल्दी तो आदमी इधर से उधर भागेगा। कोई कहेगा ये महाराज जी ये नहीं सुनते, बाबा जी बहुत जल्दी सुनते, तो उधर भागेगा नारियल लेके। ये विश्वास को भगा रहा है। श्रद्धा तो क्या, श्रद्धा तो एक बार भाई मीरा तो सीधा कहती ना, भाई मीरा का एक ही लाइन है, वो श्रद्धा से निकल रही। मेरे तो एक ही बात, जबकि सबसे ज्यादा भजन मीरा के राम पे हैं, कृष्ण से ज्यादा उसने राम के भजन लिखे हैं, लेकिन वो कहती मेरी डोर तो वहीं अटकी है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट भी हो गए तो तुलसीदास जी तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। मेरी श्रद्धा तो राम में है, यदि तुम सही में कृष्ण भी हो, भले दोनों एक हो, लेकिन तुलसी का माथा तो वहीं झुकेगा जब धनुष और बाण तुम्हारे हाथ में आ जाए। तो बड़ा गहरा अर्थ है, समझाने का अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन विश्वास और अविश्वास ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज आपके ब्रेन वॉश करके थोड़ा सा हिप्नोटाइज थोड़ा करना पड़ेगा, तुरंत आप कृष्ण की जगह जीसस के हाथ जोड़ने लगेंगे। ऐसे करना सिर्फ विश्वास। बच्चे को हम जो दिलाते हैं वो विश्वास, हाँ विश्वास जब पक जाता है तब वो श्रद्धा बन जाती है। कई बार पहले भी बनती, लेकिन विश्वास जब तक पकेगा नहीं तब तक सावधान है। इसलिए भगवान यहाँ विश्वास की बात नहीं कर रहे। गीता में आप देखो विश्वास शब्द भी संस्कृत का है, श्रद्धा शब्द भी संस्कृत का है। जो हम पितरों के लिए करते हैं वो विश्वास से कोई काम नहीं करते। उस शब्द का क्या नाम है? पितरों के लिए जो कार्य किया जाता है श्राद्ध, वो रूट वर्ड उसका श्रद्धा ही है। हे आपकी वजह से हम हैं, वहीं विश्वास नहीं। कोई आदमी कहते भाई तुम्हारे तुम उनके डीएनए नहीं थे, तुम्हारा तो ऐसे नहीं करता, तो विश्वास टूट जाएगा। लेकिन श्रद्धा, माँ ने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी हैं, दैट्स इट। श्रद्धा माँ के प्रति वो भरोसा, विश्वास और विश्वास के चक्कर में श्रद्धा तो उनके प्रति की कोई तो देख रहा है। ये पूजा भी इसलिए पूजा में कहते हैं विश्वास पूर्वक नहीं श्रद्धा पूर्वक करो। श्रद्धा में हृदय जुड़ा होता है, इंटेलेक्ट लेवल की जरूरत नहीं, वहां बुद्धि की जरूरत नहीं है। बुद्धि तर्क मांगेगी तब विश्वास करेगी, बुद्धि तर्क मांगेगी तब अविश्वास करेगी। किसी को छोड़ने के लिए कुछ पक्ष में तर्क चाहिए, किसी को छोड़ने के लिए विपक्ष में तर्क चाहिए, पकड़ने के लिए पक्ष में तर्क चाहिए। भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं, श्रद्धावंतः, अर्जुन श्रद्धावंत होकर के, श्रद्धान्वित होकर के मेरे इस मत को जो पालन करता है वो सर्व कर्मों के बंधन से छूटता है, और जो नहीं करता है वो क्या करता है, नानुतिष्ठन्ते में बतम सर्व, वो सारा ज्ञान भले चाहे कितना ही ज्ञान हो भाई साहब, लेकिन जब ये ज्ञान यदि नहीं होगा, हमारे महाराज जी कहते माना कि तुमने दुनिया के वेद शास्त्र जाना है, माना कि तुमने सारा ज्ञान विज्ञान पहचाना है, माना कि तुमने पता नहीं कि बहुत लंबी कविता कहते थे, अंतिम में कहते थे कि खुद को नहीं जाना है तो खाक नहीं जाना है। असली ज्ञान नहीं जाना तो बाकी सब बेकार हो गया, चाहे कितना ही ज्ञान हो। यही भगवान यहाँ कहते हैं कि सर्व ज्ञान विगुण, वो कितना ही ज्ञानी व्यक्ति हो, यदि ये चीजें नहीं आएंगी, अनुसूयंता और श्रद्धावंता, ये दो शब्द पकड़ने के हैं, अनुसूयंता और श्रद्धा। श्रद्धा मैंने बताया, अनुसूया शब्द एक रह गया। देखो असूया भाव होता है, असूया का मतलब किसी के गुण में भी दोष देख लेना, इसको असूया भाव बोलते हैं। गुण में भी, अच्छी बुरी चीज में तो बुरा देखते ही हम लोग, पर अच्छाई में भी बुरा देख लेना। कोई महात्मा जी के बारे में किस तारीख करो, बहुत फालतू है, सुबह इनको 1 लोटा भर की चाय चाहिए सुबह। ये तो चाय में ऐसा कौन सा दुर्गुण है जो ये शांत आदमी नहीं हो सकते। कितना ही युधिष्ठिर धर्मराज थे, अब एक आदमी मिल गया, काय के धर्मराज, ये तो अच्छे इंसान भी, आदमी भी मालूम नहीं पड़ते, जुआ खेल गए, ये तो इंसान के भी लक्षण नहीं है, सभ्य इंसान के। अरे भैया कितना पूरा जीवन पढ़ो ना चरित्र, ठीक है 5% 10% कुछ कमी बेसी है, ह्यूमन है, हो गया एरर, कोई आगे अपने कर्मों का बात दूसरी, लेकिन बाकी जीवन देखो ना। गुण में भी जो दोष देखे उसको असूया बोलते हैं। अनसूया मतलब कि किसी की बुराई में भी बुराई नहीं देखना, बल्कि वही गुणा गुणे सुवर्तनता, क्या करे, क्रोध इतना दिया है, कहीं करेगा ही ऐसा, प्रकृति है इसकी ऐसी, स्वभाव है ऐसा, माफ करने की आदत, क्षमा करने की,
इसलिए संत जो क्षमा, तितिक्षा, कारुणिका, मैत्रिया चाखिल जंतुषु, समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसि। साधु के लक्षण क्या बताए? तितिक्षु, क्षमावान, धैर्यवान, क्योंकि मान की चलता तेरी प्रकृति ऐसी है, तुझे करना ही ऐसा था। विश्वामित्र चाहते तो वहीं के वहीं सारे राक्षसों को विनाश कर देते, लेकिन अपने स्वभाव नहीं है, राम जी को लेके आए। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो माखन से ज्यादा कोमल होता है। मैं कैसे कर दूंगी, मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति नहीं है, इनको मार लो, मर जाएंगे। लेकिन तो अनसूया का मतलब होता है कि जहां पर दूसरे के दोष में भी दोष दर्शन नहीं करना, दोष दृष्टि ना हो, मेन अपनी तरफ से दूसरे के दोष आया नहीं, डजंट मैटर, हमारी दृष्टि दोष युक्त ना हो, तो दोष दृष्टि ना हो, उसको अनसूया बोला जाता है। अनसूया का चरित्र भी आता है, आप लोगों ने नाम सुना है? अनसूया के पति कौन है? अत्रि। अत्रि की पत्नी अनसूया है। अत्रि कौन? 3 गुणों में जो समान रहे, रजोगुण समो, तमोगुण समो, तीनों गुणों में जो समान रहेगा, उसकी बुद्धि, उसकी पत्नी, उसका भाव कैसा बन जाए? अनसूया बन जाएगा। आप बताइए कितना सुंदर। तो किसकी किसकी ये बिटिया है? कर्दम की। महान तपस्वी ऋषि हैं, वो भी ऋषि। उनकी पत्नी कौन है? देवहूति। अब देखो दोनों, देवहूति किसकी बिटिया है? महाराज मनु की, जो विश्व के समय राजा है, उस मनु महाराज की बिटिया कर्दम जैसे महान ऋषि के साथ ब्याह करती है। और भागवत में कितना सुंदर प्रसंग है। कर्दम कहते हैं, ये ब्याह करते ही हम बच्चे पैदा कर लेंगे तो दुनिया को लगेगा कि हम कामुक हैं, हमारी तपस्या का कोई, पहले हम व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, नियम धर्म करेंगे, और अपनी इच्छा से भगवान की जो सृष्टि वाली जो कार्य, इसमें सहयोग करेंगे, तो हमारे हाथ में कंट्रोल है कि जब चाहे हम करें, जब चाहे नहीं करें। तो पहले दोनों तपस्या में लग गए थे, कर्दम और देवहूति। और जब देखा सब कुछ हो गया है, तब फिर विमान भी तैयार किया। कितना सुंदर उस समय वर्णन है भागवत में विमान का, कितना लग्जरियस। उस विमान में तो मन की गति से चलता था, जो चाहिए वैसा हाजिर कर देता था। आजकल के किसी भी बड़े अरबपति घरपति पे ऐसा नहीं। तो ये सारे जो पात्रों को देखते हैं, किस पात्र के घर में क्या आ रहा है, तो वो जो सीक्वेंस देखा जाता, तो सब एक ही चीज खुल के आती है। नाम जो रखे गए या जो पात्रों के, ये अछूते नहीं है, समय वेदांत भरा हुआ, लेकिन कथा एक चलती है डीप मीनिंग भी। तो अनसूया, अत्रि की पत्नी, तीनों देवता बन उनके घर में बालक बन करके आए। उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, कैसे हुआ, कैसे हुआ। भैया नारद जी, कथा तो यही थी, नारद जी आए थे अनसूया के पास में, माता जी ने भोजन वोजन कराया प्यार से, देवियों के पास चले गए, ब्रह्मा ने जाके कह दिया कि तो बहुत सुंदर है। अब तुम कहीं की बात ही ऐसी कह दी उन्होंने, किसी को बुरा लग जाए। पतिव्रता है, थोड़ी देर बाद लक्ष्मी से कह दिया, थोड़ी देर बाद जाकर के फिर पार्वती से बोल दिया। अब तीनों की तीनों चिढ़ गई एक साथ में। कहीं नहीं, हम देवलोक में रहते हैं, तो नीचे वाले की बुराई कर रहे हो। परीक्षा लेने भेज दिया, तीनों देवता आए, कहानी लंबी है कथा में। माता अनसूया, तो अनसूया कोई दोष दृष्टि नहीं है, जो सरल है, जो सहज है, वही तो है अनसूया। जो बिल्कुल सहज, बोला बिल्कुल भिक्षा देंगे आपको, निर्वस्त्र, आपको भिक्षा मांगा दुग्ध पान करना, तो दुग्ध पान करने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। तत्काल अपना जो है, जो सतीत्व है, शक्ति से तीनों को बच्चा बना दिया, दुग्ध पान कराए। अनसूया बुद्धि, बुद्धि की बात भगवान, कोई दोष ही नहीं है। तो भगवान यहाँ जो श्रद्धा बनता, इसलिए जो नहीं करता अर्जुन, उसके वो सारे ज्ञान होने पर भी वो मूढ़ है। मूढ़ का मतलब होता है विमूढ़। बार बार 2 बार भगवान गाली, भगवान हमेशा गाली दे रहे हैं जब ये विमूढ़ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। मूढ़, ये अपना शंकराचार्य ने लिखा है ना ग्रंथ, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो उन्होंने तो मूढ़ का, भगवान कहते विमूढ़, मूर्खों का भी ऊपर, देखो विमूढ़ है वो आदमी। इसलिए सदिशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानमामि प्रकृति नियंति भूतानि निग्रह। और उसकी प्रकृति ऐसे, कोई किसी के लिए क्या कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के हिसाब से वो व्यक्ति यदि स्वीकार कर लेता है, वैसे ही चलता रहता है जीवन। जो स्वीकार नहीं करता वो लड़ता है। देखो ज्ञानी भी मरता है, ज्ञानी भी बीमार पड़ता है, अज्ञानी भी मरता है, अज्ञानी भी बीमार पड़ता है। लेकिन ज्ञानी जब मरता है तो मरने में अपना सहयोग, अपनी रजामंदी दे देता है। अज्ञानी बार बार बचना चाहता है कि मैं अब बच जाऊं, इससे बच जाऊं, उससे बच जाऊं। उसकी कंप्लेन रहती है, मर ना जाऊं, बीमार ना पड़ जाऊं।
अज्ञानी सोचता है कि जो हूँ जैसा हूँ शरीर, यदि मैंने एक जहर खाया। अब बुद्ध महाराज की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, आपने सब पढ़ी होगी। जब जो किसी घर में बुलावा आया था, बहुत सुंदर कथा है, बहुत पहले से मैंने पढ़ी थी, बड़ा अच्छी लगती। पहले निमंत्रण आया, बड़े प्यार से किसी धोबी था या कोई ऐसी था, उस बेचारा निमंत्रण दिया, भोजन करने गए, कुछ भी नहीं था घर में। आज बुद्ध महाराज आ रहे तो जंगल में खेत में चला गया, वो जो मशरूम होते हैं जहरीले हो जाते हैं, मालूम नहीं था, बेचारा ले आया, खाना बनाया, सब्जी बनाई। बुद्ध कड़ुआ था, चख सकता नहीं क्योंकि बुद्ध को निमंत्रण दिया। बुद्ध महाराज ने देखा, खाते के ले गए प्यार से खाते। जब खा लिया, खाने के बाद चले गए, इधर जब परिवार वालों ने प्रसाद रूप से खाया तो कड़ुआ जहर, बिल्कुल रो रो के भागे तो जहर था, क्योंकि वो बरसात के दिनों में जहर पॉइजन बन जाता है। भागे वहां पर, सूचना भिजवाई, इधर तब तक वो अपना असर कर गया, तो चक्कर आ रहे हैं इनको। आनंद साथ में हमेशा रहता था, चचेरा भाई आनंद, क्या हुआ? तब तक सूचना मिल गई कि इन्होंने जो मशरूम के रूप में जहर खा लिया बेचारे। आनंद बोला, आपने मना, बोले उसका प्यार, उसकी श्रद्धा, उसका भाव, उसका ये देख करके कैसे मना करता। तो ये बेचारा पहली बार उसको लगा शायद ये दोबारा शायद मौका मिला, नहीं मिला, इतने भाव में उसको मैं मना कर देता, जीवन तो मिलता रहेगा, ये तो जाना ही, एक दिन तो चले जाए। और इतना करके बेहोश हो गए। आनंद को उन्होंने कहा है महात्मा बुद्ध ने कि उसको कुछ कहना नहीं, और सुनो अपने शिष्यों के सामने घोषणा की थी कि मैं जब आया था, पहला भोजन जिसने मेरी कराया वो मेरी माँ इस दुनिया याद रखेगी, और वो भी धन्य भागी है जिसने मेरे को जन्म दिया और पहला भोजन दुग्ध पान के रूप में किया। और ये महिला भी, स्त्री भी धन्य भागी है, इसने बुद्ध को अंतिम भोजन दिया। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद कहीं तुम लोग उसका घर पर जलाने में चले जाए, उसका कोई दोष नहीं। अज्ञानी भी मरता है, ज्ञानी भी मरता है, ज्ञानी को भी बीमारी आती है, लेकिन कहते हैं प्रकृति, भगवान कहते हैं कि इससे ये तो प्रकृति है, गुणा गुणेषु वर्तते। और यहाँ पर कह देते हैं कि किम करिष्यति, कोई क्या कर सकता है इसके बारे में। इसलिए ये हट छोड़ देनी चाहिए। और कबीरदास जी हैं, देखो साफ कपड़ा ही बुनते रहते ना सारा, कोई कर्म नहीं छोड़ दिया कबीरदास ने। कर्म कितने संत, रैदास थे, चमड़े का काम, वृत्ति उनकी मिला इसी में, जो स्वभाव मिला उसी में अपना। आप एक श्लोक और ले लें, टाइम है? टाइम हो गया, टाइम हो गया, 7 बजे। 7 बजे? हाँ। तो 33 तक पहुंचे हम। हाँ 33। चल गया। ओम सर्वे भवन्तु